वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 2022 की साउथ की एक और बेहतरीन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कैडावर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल की घंटी को ऑन कर ले, ताकि आने वाले समय में जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस मूवी के शुरुआत के सीन में पुलिस वाले विकी नाम के एक लड़के को उसकी पत्नी की डेड बॉडी दिखाते हैं। यहाँ पर विकी एक छोटे बच्चे के बारे में सोचने लगता है, तुम जहाँ हो मैं भी वहीं आने वाला हूँ और जिन लोगों से मेरी मुलाकात होगी वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। अब ये सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट सीन में। इस सीन में डॉक्टर सलीम रहमान अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल पर विक्की की रिकॉर्डिंग चल रही थी जो उसने मूवी के शुरुआत में कहा था। यहाँ पर सलीम घबराया हुआ था, तभी अचानक कार के सामने एक आदमी चला आता है और वहाँ पर सलीम का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर बाद में न्यूज पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर सलीम रहमान पिछले 2 दिनों से गायब हैं। इधर पुलिस स्टेशन में एक फादर पुलिस स्टेशन में विक्की से मिलने आए थे। फादर बार बार विक्की के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे और फादर ये बात जेल के एक ऑफिसर को भी बताते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर मिशेल के डिस्ट्रिक्ट में आए दिन खून और एक्सीडेंट होते हैं। अपने केस के सिलसिले में ऑफिसर मिशेल मोर्चरी आए हुए थे। इसी समय उन्हें उनके अगले केस के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। ऑफिसर अपने केस के सिलसिले के बारे में भद्रा मैडम से मिलना चाहते थे। मोर्चरी में काफी सारी डेड बॉडी की ऑटोप्सी चल रही थी, जिस वजह से मिशेल मोर्चरी की दुर्गंध को सहन नहीं कर पा रहा था। वैसे इस मोर्चरी की इंचार्ज भद्रा मैम थी। यहाँ पर ऑफिसर मिशेल भद्रा मैडम को बताता है कि कुछ देर पहले उन्हें जिस लड़की की डेड बॉडी मिली थी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, लेकिन उस लड़की के फैमिली के कंप्लेंट करने से पहले ही उस लड़की की डेड बॉडी पुलिस को मिल गई थी। भद्रा उस लड़की की डेड बॉडी देखकर बताती है कि उस लड़की का गैंग रेप हुआ था, फिर उन लोगों ने उस लड़की का मर्डर कर दिया था और ये 376D केस है। ऑफिसर मिशेल तो ये सब सुनकर हैरान था। फिर भद्रा कहती है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं, ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन DNA से पता लगाया जा सकता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया है। भद्रा यहाँ पर ऑफिसर को जल्द से जल्द उस लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के बारे में पता लगाने के लिए कहती है और कुछ देर के बाद में भद्रा मिशेल के साथ उसके नए केस में मदद करने के लिए एक जंगल में जाती हैं। फिर ये लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। मिशेल का जूनियर ऑफिसर बताता है कि कुछ लोगों ने कुछ महिलाओं ने विक्टिम की लाश देखी थी। इसके अलावा विक्टिम की कार भी बहुत बुरी तरह से जल गई है। केस में मिली सारी इंफॉर्मेशन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दी गई है। यहाँ पर भद्रा जांच करने के बाद बताती है कि ये केस 302 है, यानी कि विक्टिम की मौत कहीं दूसरी जगह की गई है और फिर बाद में यहाँ पर लाकर इसे बुरी तरह से जला दिया गया है, जिसकी वजह से विक्टिम की इस तरह की बुरी हालत है। और भद्रा मैडम बताती है कि विक्टिम एक आदमी है और उसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच में है, जिसे कुछ ही घंटों पहले यहाँ पर लाकर जलाया गया है। यहाँ पर पुलिस को गाड़ी के पास में पेट्रोल का कैंप मिलता है। बाद की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ये अपने ऑफिस जाते हैं। कुछ देर के बाद में मीडिया ऑफिसर विक्रम से जंगल में मिली लाश के बारे में पूछने लगते हैं। मीडिया वालों का कहना था कि क्या यह लाश डॉक्टर सलीम रहमान की है। यहाँ पर विक्रम मीडिया की बातों को अवॉइड कर मोर्चरी के अंदर चले जाते हैं। ऑटोप्सी करने के बाद में भद्रा विक्रम को बताती है कि इसे मारने से पहले बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। उसके शरीर में 8 फ्रैक्चर पाए गए हैं लोहे से बनी भारी चीज से विक्टिम को मारने की वजह से, जिसकी वजह से स्पाइन भी टूट चुका है और उसके दाहिने हाथ की 5 उंगलियां काट दी गई हैं। यहाँ तक कि इस बॉडी के DNA टेस्ट भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि विक्टिम के पूरी बॉडी का मांस जल चुका है। भद्रा के मुताबिक विक्टिम की सुपर एग्जामिनेशन करने से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़की कांस्टेबल का वीडियो देखकर हंस रही होती है। दूसरी तरफ विक्टिम का सुपर एग्जामिनेशन करने के बाद में यह बात कंफर्म हो जाती है कि यह डेड बॉडी डॉक्टर सलीम रहमान की ही है। इसी बीच न्यूज चैनल पर बताया जाता है कि कैदी विकी कांस्टेबल को बताया है कि उसने डॉक्टर सलीम रहमान का खून किया है और इसी से संबंधित ऑडियो और वीडियो मीडिया को मिली है। तभी जेल में राजेंद्र ने जो टिकटॉक पर वीडियो बनाया था, उस वीडियो में डॉक्टर सलीम रहमान की जान को खतरा है ऐसा संकेत मिला था। तभी ऑफिसर विक्रम मिशेल पर गुस्सा होने लगता है कि यह बात मीडिया में कैसे फैली। तभी मिशेल बोलता है कि उसने ये बात सभी से छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने इस बात को मीडिया तक लीक कर दी है। कुछ देर बाद में ऑफिसर विक्रम अपने टीम के साथ डॉक्टर सलीम रहमान के पिता के घर मिलने जाते हैं। यहाँ पर अली रहमान अपने बेटे के मौत पर रो रहे थे। यहाँ पर मीडिया फिर से ऑफिसर विक्रम को परेशान करने लगती है। अब ऑफिसर विक्रम केस के सिलसिले में विक्की से मिलने जेल जाता है। यहाँ पर उस कांस्टेबल को डांटने लगता है जिसने टिकटॉक वीडियो बनाकर सलीम रहमान के सेंसिटिव केस के बारे में सबको बता दिया। यहाँ पर जेल के इंचार्ज से पूछने के बाद में पता चलता है कि यहाँ पर आज
आज तक विक्की से मिलने सिर्फ एक फादर आए थे, एक चर्च के फादर आया करते थे। जब आखिरी बार विक्की से मिलने फादर आए थे, उधर विक्की को कुछ दूसरे कैदी मार रहे थे, तभी पुलिस वाले आकर उसे बचाते हैं। विक्रम विक्की से पूछताछ करने लगता है। विक्की ऑफिसर के बातों का कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। अब वो काफी अबनॉर्मली बिहेव करने लगता है। जेल के इंचार्ज विक्रम को विक्की से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और इसके बारे में विक्रम अपने सीनियर ऑफिसर को बताने लगता है। अब सीनियर ऑफिसर विक्रम की मदद करने के लिए भद्रा को हायर करते हैं। दूसरी तरफ भद्रा बीच पर अपने बेटी के साथ में मजे कर रही थी। इसी बीच उसकी बेटी कहती है कि वो बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हैं। तभी भद्रा भी कहती है कि मम्मी भी बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन भद्रा के पिताजी चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने। खुद को और पिताजी को खुश करने के लिए भद्रा पुलिस डिपार्टमेंट की डॉक्टर बन गई। तभी ऑफिसर विक्रम भद्रा से मिलने के लिए आते हैं। यहीं से ये दोनों मिलकर केस की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह विक्रम विक्की से पूछताछ करता है। जरूरत पड़ने पर वो उसे मारने भी लगता है, लेकिन उसके बाद भी वो किसी को कुछ भी नहीं बता रहा था। तभी वो कहने लगता है कि उसने डॉक्टर सलीम को जान से मार दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर विक्रम को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। विक्की की केस फाइल से एंजल के बारे में पता चलता है। एंजल के बारे में पूछने पर विक्की शॉक्ड हो जाता है। तभी ऑफिसर विक्रम गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब तक भद्रा विक्की की हार्ट रेट एनालाइज कर रही थी और उस रिपोर्ट से विक्रम को बताती है कि विक्की को जब भी है जो डॉक्टर सलीम के बारे में पूछा जाता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में रिएक्ट करता है, लेकिन जब एंजल के बारे में पूछा गया तो वो एकदम शांत हो गया। अब पुलिस की टीम एंजल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल गई है। पुलिस की टीम विक्की को लेकर फादर के पास में जाते हैं। फादर के चर्च के सामने मीडिया पुलिस का इंतजार कर रही थी। यहाँ पर पुलिस हैरान थी कि पुलिस की हर इंफॉर्मेशन के बारे में मीडिया को पता रहता था। विक्की चर्च में जाकर एंजल के कब्र के आगे बैठकर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फादर बताते हैं कि आज से 25 साल पहले एंजल को चर्च के सामने किसी ने छोड़ दिया था। तब से फादर एंजल को अपनी बेटी की तरफ पालने लगे थे। धीरे धीरे एंजल बड़ी हो गई। वही फादर के कहने पर एंजल जीसस को अपना पिता मानने लगी और वो अपनी सारी बातें उनसे शेयर करने लगी। विक्की चर्च में काम करता था और वो एंजल को पसंद करता था। शुरू में वो एंजल से बातें करने की कोशिश करता था। समय के साथ में धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और फिर दोनों को प्यार हो गया। फिर बाद में फादर और जीसस की ब्लेसिंग लेकर दोनों ने शादी कर ली। दोनों एक साथ रहकर बहुत खुश थे। कुछ महीने के बाद में एंजल प्रेग्नेंट हो गई थी। गांव में विक्की अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहा था, इसलिए वो एंजल को लेकर बेंगलोर जाना चाहता था, जिससे कि वो अच्छे पैसे कमा सके और अपनी फैमिली को खुश रख सके। फादर की परमिशन लेकर दोनों बेंगलोर चले जाते हैं। उसके बाद में एंजल मारी गई। प्रेजेंट सीन में पुलिस ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले विक्की चर्च में प्रार्थना करना चाहता था। विक्की जिससे कहता है कि जिसने आपको सूली पर चढ़ाया है उन लोगों को आपने माफ कर दिया है, लेकिन जिसने मेरे से एंजल छीनी है मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वह तभी भद्रा से कहता है कि मैं अपना काम शुरू कर चुका हूँ। ठीक तभी भद्रा बाइबल के किताब के अंदर कैन और एबल के बारे में देखती है। वही दूसरी तरफ विक्की कब्र पर लिखा था कैन अपने रास्ते पर निकल चुका है। ये किस बात का इशारा था ये हमें आगे पता चलेगा। कुछ देर के बाद में पुलिस वाले ऑफिस की तरफ जा रहे थे। तभी ऑफिसर भद्रा बताती है कि उसने बाइबल में देखा है कि कैन इस दुनिया का सबसे पहला कातिल है जिसने जायदाद के लालच में अपने भाई को ही मार दिया था। तभी ईश्वर ने कैन को श्राप दिया था। अब इस दुनिया में जितने भी खून होंगे वो कैन की वजह से होंगे। भद्रा और बाकी ऑफिसर इस बात को समझ नहीं पा रहे थे उसका इस केस से क्या संबंध है। ठीक तभी कुछ गाड़ियां उन लोगों को फॉलो करने लगती हैं और अचानक एक आदमी पुलिस की गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश करता है। तभी ऑफिसर विक्रम उस आदमी को गोली मारने लगता है और वो डर के मारे से वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में विक्की को अस्पताल में ले जाया जाता है क्योंकि उसे काफी चोट लगी थी। पुलिस ऑफिसर से हमें पता लगता है कि जिस आदमी ने हम लोगों पर हमला किया था वो विक्की का आदमी नहीं है, जबकि वो आदमी विक्की को ही मारना चाहता था। इसी बीच विक्की पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार है। कुछ देर के बाद में भद्रा अपने ऑफिस में एंजल की रिपोर्ट देख रही थी। जब एंजल प्रेग्नेंट थी तब उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी उसके सिर पर भारी चीज से मारा गया था, जिसके बाद में डॉक्टर सलीम रहमान ने उसकी सर्जरी की थी। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि डॉक्टर सलीम रहमान तो एक हार्ट सर्जन है, लेकिन एंजल के एक्सीडेंट के बाद में उसे एक सर्जन की जरूरत थी, इसलिए पुलिस वाले इस रिपोर्ट को फॉलो नहीं कर रहे थे। ऑफिसर विक्रम भद्रा को एंजल की एक बार फिर से ऑटोप्सी करने के लिए कहता है। भद्रा ऑटोप्सी करने के लिए तैयार थी, लेकिन ऐसा करने के लिए कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी जो एंजल का कोई रिश्तेदार ही कर सकता है। अगले सुबह कोर्ट में फादर की मदद से अपील करते हैं। उसके बाद में ऑफिसर मिशेल फादर को सेफली चर्च में छोड़ने के लिए जा रहा था।
अचानक ट्रैफिक की वजह से मिशेल गाड़ी से उतरकर बाहर चला जाता है, जिसके बाद कोई आकर फादर का मर्डर करके चला जाता है। कुछ देर के बाद में फादर को हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर फादर की हालत काफी सीरियस थी। ऑफिसर विक्रम काफी परेशान था कि फादर के सीरियस कंडीशन के कारण कोर्ट एंजल की ऑटोप्सी के अपील को रिजेक्ट कर देगी, लेकिन कोर्ट खुलने से पहले वो ऑटोप्सी कर सकती है। ऐसा करने की वजह कोर्ट उसे मना नहीं कर पाएगा। रात के समय कुछ लोग एंजल की सिमेट्री तोड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सही समय पर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और डर के मारे वो लोग भाग जाते हैं। कल सुबह होते ही ऑफिसर बद्रा कलेक्टर से सिग्नेचर लेकर एंजल की बॉडी को बाहर निकालने की इजाजत लेती है। सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे। एंजल की बॉडी को 4 साल पहले दफनाया गया था, अब भी उसकी बॉडी पहले की तरह थी। कुछ देर के बाद में ऑटोप्सी शुरू की जाती है। तभी ऑफिसर बद्रा बताती हैं कि कुछ लोगों की बॉडी दफनाने के कुछ दिनों के बाद में सड़ने लगती है और कुछ लोगों की बॉडी एंजल की तरह होती है। दफनाने के बाद भी धूप के बिना उनकी बॉडी सड़ने नहीं लगती है। ऑटोप्सी के कुछ एलिबेट्स करने के बाद में ऑफिसर बद्रा ऑफिसर विशाल को बताती है कि एंजल की आज से पहले कभी भी ऑटोप्सी नहीं की गई थी और आज एंजल की पहली ऑटोप्सी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि ऑपरेशन के दिन एंजल का हार्ट निकाल दिया गया था। अब जैसे हॉस्पिटल में जहाँ एंजल की सर्जरी हुई थी, फेक रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए बद्रा अपनी टीम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में ऑफिसर बद्रा को एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है, जिसका नाम अब्राहिम एबल था। विक्की ने चर्च में कहा था कि उसका अगला शिकार एबल है। ये लोग अब तुरंत अब्राहिम से मिलता है। तभी ऑफिसर मिशेल नीचे इन दोनों का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर अब्राहिम बताता है कि उसकी पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहती है, लेकिन उसके काम के सिलसिले के कारण वो इंडिया में रहता है। तभी ऑफिसर बद्रा डॉक्टर को एंजल के फेक ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में पूछने लगती हैं। वही डॉक्टर अब्राहिम बातों बातों में बता देता है कि हॉस्पिटल में ऑर्गन बेचने का गलत काम किया जाता है। अब अगले दिन अब्राहिम को स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा अब्राहिम की सेफ्टी के लिए कुछ कांस्टेबल को अब्राहिम के घर के आगे पहरेदारी देने के लिए बुलाने के लिए कहता है। इस बीच ऑफिसर बद्रा को ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, गन फायर होने की आवाज आती है। किलर यहाँ पर डॉक्टर अब्राहिम का खून कर भाग रहा था। पुलिस यहाँ पर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो काफी दूर भाग चुका था। अब जाकर हमें फाइनली किलर का चेहरा दिखाया जाता है। अगले सीन में ऑफिसर बद्रा अपनी अगली ऑटोप्सी करने के लिए मोर्चरी में जाती है। अब हम यहाँ पर मोर्चरी में उस किलर को देखते हैं जो अब तक सारी इन्फॉर्मेशन लिख कर रहा था और साथ साथ अब तक वो जो भी खून कर रहा था। कुछ देर के बाद में विशाल अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने कर केस की आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन लेते हैं और उसके बाद में पुलिस वालों को मणि नाम के एक आदमी के बारे में क्लू मिलता है, जिसका इस केस में काफी बड़ा हाथ था। तभी ऑफिसर विशाल अपनी पूरी टीम के साथ में कूड़े वाला बनकर मणि के इलाके में जाते हैं और उसे बेहोश करके अरेस्ट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ केस से जुड़े कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए विक्की को कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट से परमिशन लिया जाता है और एंजल से जुड़ी सारी खबरें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी जाती हैं। विक्की कोर्ट में काफी गुस्से में था और वो कोर्ट में सबके सामने कहता है कि जिस इंसान के अंदर एंजल का दिल है वही उसका अगला टारगेट है। अगले सीन में विक्की और मणि से पूछताछ करने से पता चलता है कि बेंगलोर आने के बाद में बड़े हॉस्पिटल में बच्चे के टेस्ट कराते कराते काफी पैसे खर्च हो गए थे। अब एक दिन विक्की और एंजल घर जा रहे थे, तभी 2 चोर एंजल की चेन खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। एंजल रास्ते पर गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। गुस्से में विक्की उन गुंडों को मारने लगता है, लेकिन उनमें से मणि नाम का आदमी भाग जाता है और दूसरे का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक तभी वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचती है, एंजल को जेसी हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी तरफ प्रिया नाम की एक लड़की जेसी हॉस्पिटल में नर्स थी। एंजल के ऑपरेशन के दौरान प्रिया भी ऑपरेशन थिएटर में थी। यहाँ पर डॉक्टर स्लीप चाहता तो एंजल को बचा सकता था, लेकिन उसने एंजल के मरे हुए बच्चे को गार्बेज में फेंकने के लिए कहता है और एंजल का हार्ट निकाल कर बेच दिया। प्रिया उस मरे हुए बच्चे को फेंकने जा रही थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि एंजल का बच्चा जिंदा है। प्रिया रोते रोते वो सारी बातें अपने पिता को बताती है और उसके पिता और कोई नहीं वही किलर थे जो विक्की का साथ दे रहे थे। एंजल की मौत के बाद में प्रिया उस बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट देती है कि वो बच्चा जिंदा रहे और तब ये लोग ये बात फादर को बताते हैं और फादर प्रिया के पिताजी को विक्की की मदद करने के लिए कहते हैं और प्रिया के पिताजी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। वहीं अब प्रेजेंट सीन में ऑफिसर बद्रा बताती हैं कि जिस दिन एंजल का हार्ट निकाला गया था उसी दिन उसके हार्ट रिसीवर की हार्ट ट्रांसफर भी हुआ था, क्योंकि हार्ट निकालने के 4 घंटे के बाद में हार्ट ट्रांसफर करना पड़ता है। इसीलिए पुलिस वाले न्यूज में फेक न्यूज फैला देते हैं कि 26 जुलाई 2017 को जिन लोगों की हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुई थी विक्की का अगला शिकार वही है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में फादर की
की मौत हो जाती है और कुछ दिन के बाद में ऑफिसर विशाल को इस केस से बाहर निकाल दिया जाता है और इस केस के लिए सीबीआई को हायर करने का फैसला किया जाता है। डॉक्टर सलीम रहमान के पिता का किया धरा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोगों को उनके बिजनेस के बारे में पता चले, इसलिए वो विशाल को इस केस से बाहर निकाल देते हैं। तभी वो बताते हैं कि एंजल के साथ में जो कुछ भी हुआ था वो उनकी वजह से हुआ था। इसके साथ में वो इस केस को रोकने के लिए गुंडे लगाकर एंजल की डेड बॉडी को चुराने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि विकी और फादर को मारने की कोशिश भी उन्होंने ही की थी। कुछ देर के बाद में ऑफिसर विशाल और भद्रा परेशान थे क्योंकि सीनियर ऑफिसर उन दोनों को ये केस सोल्व करने के लिए नहीं दे रहे थे। इस बीच में विशाल बताता है कि विकी जानना चाहता है कि एंजल की मौत क्यों हुई थी और इसके पीछे कौन किलर है, इसीलिए वो शुरू से हमें मैनिपुलेट कर रहा था जिससे कि हम सबूत के साथ में केस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। दूसरी तरफ मणि भी जेल में था और ठीक उसके सामने विकी भी जेल में बंद था। विकी का नेक्स्ट ड्राइंग के हिसाब से हमें पता चलता है कि विकी का नेक्स्ट टारगेट मणि ही है। अगले सीन में डॉक्टर सलीम रहमान के पिता को प्रिया के पिता काली किडनैप कर लेता है। अली उसे पैसों का लालच देकर उसे छोड़ने के लिए कहता है। तभी काली कहता है कि उसे मारने के लिए खुद भगवान यहाँ पर आए हैं। तभी अली को मारने के लिए ऑफिसर भद्रा यहाँ पर आती है और तभी जाकर फाइनली में पता चलता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा था वो सब ऑफिसर भद्रा करवा रही थी। अब यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन ऑफिसर भद्रा एटॉर्नी की क्लास ले रही थी, तभी काली भी वहीं पर था। इस बीच में उनको एंजल की फाइल मिलती है और भद्रा एंजल को पहले से ही जानती है। वो पहले एक दिन बस स्टॉप पर एंजल से मिली थी। वो हमेशा खुश रहती थी और खुशियां बांटती थी। तभी भद्रा एंजल की खास दोस्त बन जाती है। एंजल भद्रा को एक लॉकेट दिखाती है। ये लॉकेट उसने विकी के लिए खरीदा था। लॉकेट में एक तरफ एंजल और विकी की फोटो थी और लॉकेट के दूसरी तरफ वो अपने बच्चे की फोटो लगाना चाहती थी, लेकिन एंजल है जो वो लॉकेट बस में भूल जाती है। लेकिन वो लॉकेट है जो ऑफिसर भद्रा के पास में है। प्रिया ऑफिसर भद्रा को एंजल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और भद्रा डॉक्टर सलीम को सजा देने के लिए उसके पर्सनल कंप्यूटर से डेटा चुराने के लिए प्रिया को कहती है, लेकिन प्रिया पकड़ जाती है और उसके बाद में डॉक्टर सलीम और उसके फादर और अब्राहिम तीनों मिलकर प्रिया के ऊपर एसिड डाल देते हैं। प्रिया के मौत के बाद में ऑफिसर भद्रा ट्रोमा में चली गई थी, फिर भी वो तभी फादर के साथ मिलकर दोबारा प्लानिंग बनाते हैं और तब से ये लोग इन लोगों का मर्डर कर रहे थे। ऑफिसर भद्रा के बारे में विकी को कुछ भी पता नहीं था। उसे लग रहा था कि भगवान उसका साथ दे रहे थे। अगले सीन में डॉक्टर भद्रा और काली अली को बेरहमी से मार देते हैं। अभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर अब्राहिम को भी ऑफिसर भद्रा ने ही मारा था। तभी उसने सबको चकमा देने के लिए फेक गन फायर की आवाज सेट की थी। तभी बाकी ऑफिसर फिंगरप्रिंट्स और किलर्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े थे। आखिर में एंजल को तैयार कर दोबारा दफनाया जाता है। उसे देखने के लिए विकी को चर्च में लाया गया था, लेकिन एंजल की मौत के बाद में विकी बिल्कुल अकेला हो गया था। तभी ऑफिसर भद्रा विकी से मिलती हैं और वो विकी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहती हैं। जाते जाते भद्रा विकी को वो लॉकेट देती हैं जिस पर विकी और एंजल और उसकी बेटी की फोटो थी, यानी कि यहाँ पर भद्रा की बेटी असल में विकी की ही बेटी है। ये सब जानने के बाद में विकी को एक नया जीवन जीने की उम्मीद मिल गई थी। मूवी के एंड में ऑफिसर भद्रा स्टूडेंट को अली के बॉडी की ऑटोप्सी करने के लिए कहती हैं, लेकिन ये सब बात भद्रा और काली को पता था और तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि पिछले 2 दिन से अली रहमान गायब हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।